चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 6 की ओर। क्या कहता है, एक बिंदु आवेश 20 माइक्रोकूलम चित्र के अनुसार 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से ठीक 6 सेंटीमीटर के दूरी पर है। वर्ग से गुजरने वाला अद्वितीय फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे प्रश्न में, ये मानकर चलो कि कोई एक वर्ग है, नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा की लंबाई दिया गया कितना बच्चों, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, मतलब एबीसीडी एक वर्ग है। इसके केंद्र से ठीक 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, चलिए इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर दिया गया है, 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कितना आवेश रखा गया है, आवेश की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम। तो कहता है बताइए कि इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो अगर हम गॉस के नियम की बात करें तो गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, और अगर किसी वर्ग से एक निश्चित ऊंचाई पर अगर 20 माइक्रोकूलम के आवेश को रखा गया है तो ये तो खुला हो गया। तो गॉस के नियम को लगाने के लिए सबसे पहले सतह को हम बंद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सरफेस को सबसे पहले हम क्लोज करते हैं। चलिए सरफेस को सबसे पहले हम क्लोज करते हैं इस तरह से। एक सरफेस यहाँ पे पैक हो गया। एक मिनट डायग्राम थोड़ा देख लेता हूँ बच्चों। एक सरफेस यहाँ से पैक हुआ, इस तरह से मिला लेते हैं लाइन को। इस तरह से अब देखा जाए तो यह एक घर बन गया। अब तो 20 माइक्रोकूलम का आवेश अंदर में आ गया। तो गॉस के नियम को लगा दो। गॉस के नियम से क्या होता है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको बताना कि ए बी सी डी जो वर्ग है उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, करेक्ट ना। तो अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे कितने वर्ग बनेंगे, टोटल वर्ग की संख्या देख लो। एक सरफेस ऊपर फर्स्ट, एक सरफेस नीचे दो, एक सरफेस इधर तीन, एक सरफेस इधर चार, एक सरफेस आगे और एक सरफेस पीछे। यानी टोटल देखा जाए तो इसमें 6 सतह हैंगे। तो 6 सतह के लिए, 6 सतह के लिए फ्लक्स जो होगा वो कितना है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हमको तो भाई पूरी सतह के लिए नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ए बी सी डी इस सतह के लिए चाहिए, यानी एक सतह के लिए चाहिए। तो ये एक सतह के लिए निकालिएगा। तो एक सतह के लिए निकालेगा तो 6 ऊपर से कहा जाएगा नीचे, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आवेश का मान कितने बच्चों, 20 माइक्रोकूलम। कूलम में लिखोगे तो 20 गुना 10 के पावर -6, और ये 6 का 6 हो गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुना 10 के पावर -12। और इस पूरे टर्म को आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो पूरे टर्म को कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आप लोगों का आएगा लगभग में 3.8 गुना वैल्यू आ जाएगा 3.8 गुना 10 के पावर, सॉरी ये वैल्यू आ जाएगा 3.8 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आपका इस प्रश्न का जवाब हुआ।